जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन तथा उसके यौगिक नामक चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि और ये जो चैप्टर है आपका, अगर बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया तो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में 20 में से आपके 7-8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं। और इसके अलावा जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक वीडियो में ना सही लेकिन 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो आइए चलते हैं इस चैप्टर की ओर। कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, कार्बन होता क्या है। ठीक है, तो कार्बन है आपका ये। ठीक है, कार्बन जो तत्व है इसका संकेत क्या होता है, सी। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी से। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। ठीक है, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। ठीक है, क्या होता है 2,4। दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक अलग सी बहुत ही अच्छे सिंपल वे में, आसान ट्रिक में हम आपको एक अलग वीडियो में बता देंगे कि किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अगर वो ट्रिक आपने याद कर ली तो फिर 1 से लेके जो 118 तक के एलिमेंट होते हैं उनको आप आसानी से उनका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। अगले वीडियो में एक वीडियो हम अलग से बना देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना किस तरीके से आपको, ठीक है, किस तरीके से करना है वो हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। क्लियर है? चलो, ये हो गया आपका। तो दोस्तों जो कार्बन है हमारे प्रकृति में किस तरीके से पाया जाता है, तो जो कार्बन है हमारी, ठीक है, हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे हम पेट्रोलियम ले रहे हैं, पर डे हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सब में आपका कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो आपका पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, इन सब में आपका कार्बन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, सब में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपने कोयला तो देखा ही होगा, कोयले में भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कोयले में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है और हीरे में भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके कि कार्बन आपका किन किन रूपों में पाया जाता है, डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है हमारी प्रकृति में। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध क्या होता है, सहसंयोजी बंध क्या होता है। चलिए, तो कार्बन के बारे में पढ़ लिया कि कार्बन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध के बारे में। सहसंयोजी बंध, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ये हो गया आपका सहसंयोजी बंध। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को ही क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना साझेदारी, शेयरिंग से बनने वाले बंध को या बॉन्ड को सहसंयोजी बंध ब्रैकेट में लिख लेना है कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को सहसंयोजी बंध कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड
कितने टाइप के होते हैं, तो ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के, ठीक है। इनके प्रकार 3 हैं, 3 टाइप्स के होते हैं आपके। कोवैलेंट बॉन्ड आपके 3 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? चलो आगे इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलो जो 3 टाइप्स हैं उनके आपको नाम लिख लेना है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। पहला बॉन्ड है आपका एकल बॉन्ड, एकल आबंध बोलते हैं इसको, आबंध, एकल आबंध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं इसको। क्लियर है? दूसरा है आपका द्विआबंध, बॉन्ड को हिंदी में आबंध कहते हैं, ठीक है। तीसरा है त्रिआबंध, ये इंग्लिश में इसको द्विआबंध को बोलते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो गया आपका, ठीक है। त्रिआबंध को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड देखिए किस तरीके से, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल बॉन्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब एक एक के डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड कब बनता है, डबल बॉन्ड कब बनता है और ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है। सारी चीज़ डेफिनेशन के माध्यम से, इसके एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग सीखेंगे कि एकल बंध क्या होते हैं, डबल बॉन्ड क्या होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं। चलिए तो पहले हेडिंग डालिए आप लोग सिंगल बॉन्ड, ठीक है। क्या हेडिंग डालना है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, जैसा कि सहसंयोजी आबंध मैंने कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताई कि इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को ही क्या कहते हैं हम लोग? सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? आपका एक बंध बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों, जब आपके, ठीक है, जब आपका कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहाँ पे लिखना है आपको डेफिनेशन में, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग होती है तो उससे बनने वाले बंध को सिंगल बॉन्ड कहते हैं, बंध को सिंगल बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उससे बनने वाले बॉन्ड को ही क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, इधर से उधर ट्रांसफर होता है, सॉरी ट्रांसफर नहीं कहते, शेयर कह सकते हैं। शेयर मतलब कभी उनको जरूरत हुई उन्होंने ले लिया, उनको जरूरत हुई तो उन्होंने ले लिया, शेयर हुआ आपस में, ठीक है। तो ये हो गया, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उससे बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड कहते हैं। चलिए सिंगल बॉन्ड का जो है आपका, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे, ठीक है, CH4, इसके बीच हमें कैसे, मतलब देखेंगे किस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनते हैं CH4 से, ठीक है। CH3Cl का हो गया, CH2Cl2 हो गया, CHCl3 हो गया, CCl4 हो गया, ठीक है। Cl2 के बीच में हो गया, H2 के बीच में हो गया और H2O के बीच में हो गया, ये हो गया। और भी हैं, बिल्कुल बहुत सारे हैं। NH3 हो गया, अमोनिया, और ये हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। अब आइए देखते हैं किस तरीके से इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसी जब बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड पढ़ेंगे तो इसी के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते चलेंगे कि हम लोग CH4 का अगर हम सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं किस प्रकार बनते हैं। तो अगर ये CH4 लेते हैं, इसको CH4 को, इसमें हम लोग दिखाते हैं कि सिंगल बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, तो उसी के साथ में हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, तो सभी का सबसे पहले इतने सारे लिख चुके हैं तो आपका 2-4 एग्जाम्पल करवा देंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं CH4 यानी मेथेन का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये मेथेन हो गया आपका CH4, पहला एग्जाम्पल है CH4, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो आपका जिसका नंबर कम होगा, जिसमें मॉलिक्यूल नंबर जिसमें कम होंगे वो आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। जैसे कार्बन 1 है तो कार्बन आपका सेंट्रल एटम हो गया। हाइड्रोजन 4 है तो चारों दिशाओं में आपको एक एक हाइड्रोजन लगा देना है, आपकी इच्छा चाहे जैसे लगाइए। लगा दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे 2 एलिमेंट दिख रहे होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे आपको तत्व दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे कार्बन आपका और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। आपको पता है कि कार्बन का जो एटम होता है, ठीक है, कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका, तो ये करेंगे तो 2,4 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का करते हैं तो 1 आएगा, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि किसी एटम के लास्ट में आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इसकी आखिरी वाहतम कक्षा में सबसे आउटर जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर सेल में यहाँ पे देख रहे हो आप 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक हाई है, वही आपका सबसे आखिरी कक्षा हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, जिसमें जितने होते हैं बस वहाँ पे रख दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन में 4 हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 आपके जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं इनको यहाँ पे शो कर देंगे, दिखा देंगे। यहाँ पे 4 हैं, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ। देख रहे हो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने शो कर दिए। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन पे कितने हैं, 1, यानी इस हाइड्रोजन पर भी 1 होगा, इस पर भी 1 होगा, इस पर भी, इस पर भी, क्योंकि सभी हाइड्रोजन का निकालेंगे अलग है तो बात वही होगी। तो हमने 1 का निकाल लिया, बाकी सब पे ऐसे ही लगा देंगे। तो इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये पॉइंट आपको याद रखना है, मेमोरेबल पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। क्या चीज़ है कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन को छोड़ करके अदर जितने भी हैं, ठीक है, अदर हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने हैं वो 8 पर आपके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, 8 पर स्टेबल होते हैं। क्लियर है? हाँ, हाइड्रोजन 2 पर स्टेबल हो जाता है और जो अदर आपके एलिमेंट होते हैं आके बाकी दूसरे होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके वो 8 पर स्टेबल होते हैं। क्लियर? चल देखते हैं यहाँ पे। तो हमने बताया कि हाइड्रोजन अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा। बाकी अदर जितने होते हैं अगर इनके पास 8 हैं तो 8 पर अगर नहीं है तो उसको 8 कन्वर्ट करना, 8 बनाना है, यानी कि वो 8 पर ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास 1 है, हमने बताया कि 2 पर स्टेबल होता है, तो ये अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ से 1 ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे यहाँ से लेगा तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2। अब ये हो गया आपका स्टेबल। क्लियर? हाइड्रोजन अब आपका ये हो गया स्टेबल। अब बात करते हैं इस हाइड्रोजन की, तो इसके पास भी 1 है, ये इससे ले लेगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसके पास भी 1 है, ये भी ले लेगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसके पास भी 1 है, ये वाला ले लेगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, चारों को 1-1 दे दिया, तो हाइड्रोजन तो आपके स्टेबल हो गए। लेकिन अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। हमने बताया कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने होते हैं सब 8 पर स्टेबल होते हैं। ठीक है, 8 पर स्टेबल होते हैं, लेकिन इसके पास 4 ही हैं। तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, इससे ले लेगा, इससे ले लेगा, इससे चारों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 4 इसके पास पहले से ही हैं और 4 और ले लेगा, तो कितना हो गया, 8 पर स्टेबल हो जाता है। मतलब कार्बन इससे 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब स्टेबल हो गया। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सभी से 1-1 ले लेगा यहाँ पे ये। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कार्बन भी स्टेबल, हाइड्रोजन भी स्टेबल, दोनों स्टेबल हो गए। अब यहाँ से इसी वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने कार्बन लगा रखा था वहाँ पे कार्बन लिख देंगे, जहाँ पे जिस तरीके से हाइड्रोजन लगा रखा था उस तरीके से लगा देंगे। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, मतलब सिंगल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, सिंगल बॉन्ड। ये आपके हो गए सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से आपने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो ये इनके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना आपका, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ठीक है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना। क्लियर है? और इस वाले स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया सिंगल बॉन्ड का बनना। क्लियर? चलो दूसरे एग्जांपल से सीखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल लिखे थे, सबको लेकर के सीखते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? चलो अगला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपका H2 है, फिर तीसरा एग्जांपल, ये तो दूसरा था आपका, तीसरा एग्जांपल लिए ले रहे हैं Cl2, ठीक है। उसके बाद लिए ले रहे हैं आपका CH4, हो ही गया है। क्लियर? चल H2O ले रहे हैं, ये हो गया चौथा। फिर एक और ले लेंगे CO2 का स्ट्रक्चर भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो चलो देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन दो हैं, तो दोनों हाइड्रोजन को एक यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यही हाई है और कुछ है ही नहीं। हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर पता है कि 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1 आएगा, मतलब एक इस पर भी है और एक इस पर भी, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर इस तरीके से लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग दिखाते हैं ताकि पता चले कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। क्लियर? चल जहाँ पे हमने बताया कि हाइड्रोजन कितने पर स्टेबल होता है, 2 पर। अभी इसके पास एक है, इससे एक ले लेगा तो एक, इसके पास 2 हो जाएंगे। अभी इसके पास एक है, इससे एक ले लेगा तो इसके पास 2 हो जाएंगे। मतलब जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो आपस में शेयर कर लेंगे और 2-2 पर स्टेबल हो जाएंगे। इनको ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने इससे ले लिया, इनको ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने इससे ले लिया, तो यही है आपकी शेयरिंग भाई, ठीक है। चलो अभी इसके पास एक है, इससे एक ले लेगा तो कितना हो गया, 2। अभी इसके पास एक है, इससे ले लेगा, कितना हो गया, 2। अब देख रहे हो आपका कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, केवल एक इलेक्ट्रॉनों की। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये हो गया आपका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, इस तरीके से बनेगा। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? अब Cl2 की बात करते हैं। Cl2 वाले में 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, तो Cl और Cl2 लिख देंगे यहाँ पे। और Cl का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 7 बनेगा जाके। नहीं करना आता है तो हम एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बता देंगे। 1 से 30 तक वाले में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक परमाणु क्रमांक 1 यानी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक के परमाणु क्रमांक के बीच का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में कर लेंगे आप, ठीक है। लेकिन वो अगली वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। चलो देखिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आखिरी कक्षा में, और चाहिए कितने इसको करने के लिए, 8। स्टेबल होता 8 पे, यानी इसके पास 1 की कमी है। तो चलते हैं भाई, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों को फिल करते हैं, रखते हैं कहाँ कहाँ पे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 इसके हो गए। इस पर भी 7 होगा क्योंकि ये भी क्लोरीन ही है। 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हो, इस पर भी 7, इस पर भी 7 हैं। अब आपको पता है कि ये 7 हैं, 8 पर ही स्टेबल होता है, यानी अभी 1 की कमी है तो इससे 1 ले लेगा। इसके पास भी 1 की कमी है, वो इससे 1 ले लेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ से क्या किया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। इसके पास 1 की कमी थी, 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ठीक है। ये बन गया आपका, देख रहे हो आपका 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, केवल ये वाले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है आपका। 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया आपका। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं वाटर की बात करते हैं, पानी H2O। H2O में क्या करेंगे, आपका सबसे कम मॉलिक्यूल किस में है, ऑक्सीजन में, उसमें 1 ही है, इसमें 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे जो जिसमें कम होते हैं वो आपका सेंट्रल एटम होता है, तो ये ऑक्सीजन हो गया, बाकी हाइड्रोजन है आपके दोनों यहाँ पे लगा दिया आपने, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं आपका, 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना ऑक्सीजन का, ये कर लिया। आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6 आएगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 पर होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसकी आखिरी ऑक्सीजन की आखिरी कक्षा में कितने हैं, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। इसमें कितना है, 1। वही आपको यहाँ पे पहले फिल कर देना है। भरते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये हो गया आपका ऑक्सीजन पे कितने हैं, 6 लगा देते हैं, 6 1 2 3 4 5 और 6 इसके फिल हो गए। हाइड्रोजन पे कितने हैं, 1 ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन 2 पर स्टेबल होता है और ऑक्सीजन 8 पर स्टेबल होता है, तो इसके पास 1 है, 1 इससे ले लेगा, स्टेबल हो गया।
इसके पास एक है, इससे ले लेगा, स्टेबल हो गया आपका। ठीक है, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास 6 हैं, इसको 2 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर सेल में। ठीक है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल हो गया। अब जिस तरीके से आपने आइटम रखे थे उसी तरीके से आपको लिख देना है। 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ मतलब सिंगल बॉन्ड, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर वाटर का। ठीक है, HOH ये बन गया, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका फॉर्मूला बन गया जाके। क्लियर है? चल, ये था आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं ये वाला है। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड किस तरीके से बनाए जाते हैं। डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो, दूसरी हेडिंग थी आपकी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस तरीके से बनता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को डबल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को डबल बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? चल, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को डबल बॉन्ड कहते हैं। चलिए देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका आ गया O2, ठीक है, क्या हो गया O2, दूसरा हो गया CO2। क्लियर है? और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, 80 से। अब देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो किस तरीके से बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है कि जब सिंगल बॉन्ड किस तरीके से बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। डबल बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो देखते हैं कि डबल बॉन्ड का इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं O2 वाले का। इधर बना लेंगे CO2 का, साथ में इधर ही बना लेंगे आपका। चलो देखते हैं, यहाँ पे O आपके 2 हैं, दोनों यहाँ पे लिख लिए जाएंगे। ये हो गया। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6 आ जाएगा आपका। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रखे हैं, 6। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। कितना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रख लिए। हमने बता रखे हैं कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम हैं सब कितने पर, 8 पर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे 6 हैं, इससे 2 लेगा तभी स्टेबल हो पाएगा। तो इससे क्या किया इसने, इनसे इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, स्टेबल हो गया। इसके पास 6 हैं, ये वाला क्या करेगा, इनसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब स्टेबल हो जाएगा। अब जिस तरीके से आपने ऑक्सीजन रखे थे उसी तरीके से रख दिया। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, इसलिए ये आपका डबल बॉन्ड बन गया आपका। ये आपका बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये आपको बीच में नहीं करना है, बस ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया था। यहाँ पे देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई इसलिए डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है? अब बात करते हैं CO2 के बारे में। तो आपको देखना यहाँ पे सबसे कम मॉलिक्यूल कार्बन के पास है, फिर ऑक्सीजन के पास 2 हैं। तो जिसके पास कम होते हैं वो आपका सेंट्रल एटम होता है, तो उसको बीच में लिखते हैं, लिख दिया। ऑक्सीजन 2 हैं तो एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे कार्बन का कितना होता है, कार्बन आपका 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4। ऑक्सीजन पे कितना होता है, 8 होता है इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2,6 ये बनेगा। इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है ना। चलो यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन पे हमें कितना रखना है, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन पे कितना रखना है, 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 रख लिया। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन 8 पर स्टेबल होता है, 6 इसके पास भी है, 6 इसके पास, यानी 2 इससे ले लेगा, 6 2 8 हो जाएंगे। ले लिया इसने इससे, चलो ले लिया। इसने भी क्या किया, इसके पास 6 थे, इससे ले लिया 2, इसके पास भी 8 हो गए। ये तो स्टेबल हो गए, लेकिन अभी कार्बन नहीं स्टेबल हुआ। कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये कितने, 8, तो क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, 2 इससे लेगा, 2 2 4 हो गए, और 4 पहले से ही है उसके पास, तो 4 और 4 मिलके हो गए 8। तो ये क्या करेगा, इन दोनों से ले लेगा 2 2,
ये ले लिया इसने। अब सबके पास यानी तीनों के पास आपके 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस आखिरी कक्षा में, ठीक है, वैलेंस सेल में। तो आप जहाँ पे जैसे लिखेंगे OCO, ये लिखा हुआ, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो डबल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, 2, तो मतलब डबल बॉन्ड। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया आपका। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ये तो आप समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिंगल बॉन्ड आसानी से समझ में आ गया तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड का बनना। ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बनता है। तो थर्ड हेडिंग थी आपकी, थर्ड पॉइंट था कोवैलेंट बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? ठीक, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया N2 हो गया, और दूसरा हो गया C2H2 etc। ये हो गया आपका N2 और C2H2। चल इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहला है आपका N2 का बना लेते हैं, और उधर दूसरा है C2H2, इसका भी बना लेते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए C2H2 का। ठीक है, ये हो गया। चलो यहाँ पे लिखते हैं, 2 N है, नाइट्रोजन 2 है, तो 2 नाइट्रोजन हमने लिख लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर निकालते हैं, कितना होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2,5। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो पाँचों को यहाँ पे व्यवस्थित कर देंगे, आसानी से फिक्स कर देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने बताया कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब 8 पर स्टेबल होते हैं। 5 है या 3 इनसे ले लेंगे तो 8 हो जाएंगे इनके। इन्होंने क्या किया, इनसे ले लिया आपके, ठीक है, 3 ले लिए, ये तो स्टेबल हो गए। अब ये इनको भी स्टेबल करते हैं, 5 इनके पास भी है, 3 इनसे ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देख रहे हो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है आपस में। जब 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता भी। ये डेफिनेशन लिखाया है। तो N और N, इसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया आपका। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, C2 और H2 हैं। आपको पता है कि कार्बन और कार्बन पहले फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, दोनों फिक्स कर लिया, ठीक है। और किसी के साथ भी जाती नहीं करेंगे। अगर 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है तो दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दिया जाएगा। ये नहीं कि दोनों हाइड्रोजन किसी एक कार्बन को दे दिया जाए। भागीदारी बंटवारा दोनों में बराबर होगा, ठीक है। तो अगर दोनों में बराबर होगा तो मतलब आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन C6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। हाइड्रोजन आपका 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1 हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अब जैसे ही इन पर ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, इस पर पुट करते हैं। हाइड्रोजन पर 1 है तो 1 मैंने लगा दिया, हाइड्रोजन पर 1 है तो 1 लगा दिया। क्लियर? अब कार्बन पे देखते हैं 4 हैं, यानी 4 इसके भी कर लेते हैं। सॉरी, इनको उससे दूसरे तरह कर लो। ये हो गया। ठीक है, हमने बता रखा है कि हाइड्रोजन 2 पर स्टेबल हो जाता है, तो हाइड्रोजन को 2 चाहिए। 1 हाई है, 1 इससे ले लेगा, ये स्टेबल हो गया। 1 हाई है, 1 इससे ले लेगा, ये स्टेबल हो गया। जो आपका कार्बन है, कार्बन के लिए कार्बन को कितने चाहिए होते हैं, 4 हैं, 8 करने हैं। 1 2 3 4, 1 इनको दे दिया था, ये इनसे ले लेंगे, 5 हो जाएंगे। 5 तो हो गए। अब लेकिन 3 कहाँ से लेके आएंगे, तो अपने बगल वाले, अपने पड़ोसी वाले कार्बन से लेके आएंगे। तो 3 यहाँ से ले लेंगे,
तो ये इस तरीके से बनेगा जाके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो गया, इस वाले कार्बन के कंप्लीट हो गए, इसके भी कंप्लीट करवा दे रहे हैं। 1 2 3 4, ये ले लेंगे 5 6 7 8, इनके भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इनका ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। जिस सीक्वेंस में आपने इनको अरेंज किया उसी तरीके से आपको लिख लेना है। HCCH लिख लिया आपने। यहाँ पे देखना है आपको, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई मतलब सिंगल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मतलब सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देख रहे हो आप कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया और ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर, ये हो गए। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि S8 का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। S8 का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको पहले क्या करना है, सल्फर S होता है, इसका कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 और 6, 8 2 10 10 6 16, ठीक है। कितना हो गया, 2 8 6। अब हमें पता है कि सल्फर को लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और चाहिए कितने होते हैं, 8। तो जो ये इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है, देखिए किस तरीके से बनेगा जाके, ठीक है। ये हो गया। एक S आपको यहाँ पे ले लेना है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्लियर है, इस तरीके से आपको ले लेना है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 के 6 को फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये फिल कर दिया मैंने। जितने भी सल्फर थे सब, जितने भी S थे सब पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिक्स कर दिए। क्यों, क्योंकि इसके जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने बता रखा कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम हैं आपके, जितने भी हैं सब कितने पर स्टेबल होते हैं आपके, 8 पर स्टेबल होते हैं। अब इनके पास 6 हाई हैं, एक इनसे ले लेंगे 7 हो जाएगा, एक इनसे ले लेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सब क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देंगे इनको। जैसे एक इनसे लेंगे तो ये 6 7 और ये आपका 8 हो गया, इसका 8 हो गया। अभी इसको देखते हैं, 6 आई है, 7 और 8, एक एक इससे लेते चले जाएंगे सभी लोग, तो ये बन जाएगा जाके। इसके भी 6 हैं, 7 हो गया, एक इधर ले लेगा, 8 हो गया इसका। अब इसका चेक करते हैं, 6 एक 7 एक 8, ये दोनों से क्या करेंगे, सिंगल सिंगल ले लेंगे सभी से, ये सभी से ये 6 लेते चले जाएंगे आपके, ठीक है। इसके ये हो गए। सभी ने क्या किया, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा जाके आपका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बनेगा जा करके, ठीक है। अब इसको जब अगर बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो देखो किस तरीके से बनेगा आपका, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। जिस तरीके से इसको जिस ऑर्डर में देख रखा था उसी तरीके से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। क्लियर है, ये हो गया S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, S8। क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कार्बन की वैलेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 होती है। जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रा वैलेंसी होती है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। कार्बन क्या कर सकता है, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ, यानी 4 एटम्स के साथ शेयरिंग कर सकता है, 4 एटम्स को जोड़ सकता है। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं क्यों और कैसे, वो भी वैलेंसी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। हमने कहा कार्बन हैज़ टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है।
कितनी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक, देखते हैं कौन कौन से। जैसे कार्बन है आपका, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना आ गया 2,4। इसके वैलेंस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 4, और होने कितने चाहिए 8। 8 पर ही स्टेबल होता है आपका, ठीक है, 8 पर स्टेबल होता है। और वैलेंसी है इसकी, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 हैं, तो आपको 8 चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकता है मैक्सिमम, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकता है। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स कैन शेयर, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन कैन शेयर, ये मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब से कार्बन हो गया आपका, मेथेन हम बना रहे हैं, जैसे CH4 हमने कर दिया, तो इसकी जो वैलेंसी होती है देखो किस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, CH सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 1 2 3 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। क्लियर है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, सब में आपके 4 वैलेंसीज होंगी कार्बन की, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि IUPAC नेम क्या है, वहाँ पे हम लोग कार्बन की वैलेंसीज को चेक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, या फिर कार्बन कंपाउंड क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका कार्बन पाया जाता है वो ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग, CH4 हो गया आपका, एथिल अल्कोहल हो गया, C2H5OH, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH। ये इन सब में देख रहे हो आपको कार्बन दिख रहा होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब जिन कंपाउंड्स में, जिन यौगिकों में आपका कार्बन पाया जाएगा वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। जिन जिन में आपको कार्बन दिखाई पड़ेगा वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, क्या है आपका कोवैलेंट कंपाउंड, वे कंपाउंड जिसमें आपका कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है वे आपके कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। जिन कंपाउंड्स में आपका सहसंयोजी बंध पाया जाता है वे आपके कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। जिनमें आपके ये सभी आपके क्या हैं, ये कोवैलेंट कंपाउंड हैं, क्योंकि आपने देखा है कि CH4 का भी स्ट्रक्चर बना करके। ठीक है, इसमें देख रहे हो आपकी सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा वो आपके कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर है। तो ये थी आज की क्लास, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और IUPAC भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, किस तरीके से IUPAC नामकरण हम लोग कितने आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। ठीक है, तो गाइज अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।